हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे प्लांट में जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो है इसमें ये अध्याय 2 का भाग 4 है। इसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, कल जो है हम लोग ने पढ़ा था लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे हुआ था। तो यहाँ से जो है हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो है, ये बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है जिसका नाम है प्लाज्मा बैच, है ना। प्लाज्मा बैच के अंतर्गत जो है आप सभी लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सिलेबस 11th और क्लास 11th और क्लास 12th के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बिल्कुल मुफ्त है ना। और इसमें सभी वीडियो जो है एक एक करके आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। ये सभी जो है रिकॉर्डेड वीडियो हैं और जो है सभी आपको मुफ्त में यानी बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करें, है ना, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो है आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो अब हम आगे हम लोग बात करेंगे जो है, इसमें हम लोग पढ़ लिए थे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो गया था। किसका निर्माण हो गया था? लघु बीजाणु चतुष्क का। लघु बीजाणु चतुष्क के अंतर्गत, है ना, हम लोग देख लिए थे कल लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण। अब जो ये लघु बीजाणु चतुष्क है, लघु बीजाणु चतुष्क यानी जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स है, माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, है ना, स्पोरोजिनस सेल्स, जो स्पोरोजिनस सेल्स, जैसे हमने स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण हो गया। स्पोरोजिनस सेल्स जो है अब जो है ये ग्रोथ करेंगी, ग्रोथ करके जो है इसमें डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट होने के पश्चात ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर इसी को पॉलन मदर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलन मदर सेल्स कहते हैं, पॉलन मदर सेल्स, ठीक है। या फिर इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PMC, पॉलन मदर सेल्स। अब ये जो पॉलन मदर सेल्स हैं, इनमें होता है मियोसिस की प्रक्रिया। क्या होगा इसमें? तो मियोसिस होगा, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस, है ना, मियोसिस फर्स्ट। ये मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम इसमें चलेगा तो इसमें जो है ये माइक्रोस्पोर डायोड का जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे? माइक्रोस्पोर डायोड, यानी ये जो है माइक्रोस्पोर डायोड स्ट्रक्चर है, डायोड स्ट्रक्चर है। अब ये जो माइक्रोस्पोर डायोड स्ट्रक्चर, अब आप लोगों को पता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 2 चरणों में पूर्ण होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। तो फिर से जो है अब मियोसिस सेकंड चलेगी, मियोसिस सेकंड, ठीक है, ध्यान समझेंगे। मियोसिस सेकंड की प्रोसेस चलेगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, अर्धसूत्री सेकेंड की प्रोसेस चलेगी। तब ये जो है ये 2 सेल्स फिर कितने सेल्स में बढ़ जाएंगे? तो 4 सेल्स में। अब ये जो है टेट्राड रूप ले लिया, टेट्राड यानी चतुष्क रूप, है ना। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, ध्यान समझते चलेंगे। इसको हम लोग क्या, इस संरचना को बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, टेट्राड स्ट्रक्चर। अब ये दोनों, ये जब ये चारों सेल्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, है ना। ये 4 माइक्रोस्कोप जो है 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना। इनका निर्माण हो गया, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु चतुष्क, है ना। इन्हीं संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, लघु बीजाणु चतुष्क, इसका निर्माण हम लोग देखे थे कल, है ना, टेट्राहेड्रल टेट्राड, है ना। अब इसका जो है, अब इसके कई तरीके होते हैं। इसके निर्माण के लिए 2 विधियां हैं। 2 विधि कौन कौन सी हैं तो उनको हम लोग समझेंगे। ध्यान समझते चलिएगा बिल्कुल एक एक चीज़ों को, ठीक है। अब जो ये लघु बीजाणु चतुष्क बन रहे हैं, इनके बनने की प्रक्रिया 2 तरह की होती है। हमने कल एक शॉर्ट में हम रिवीजन दे देते हैं। शॉर्ट में रिवीजन जैसे समझेंगे कि हमने पहले देखा था कि आर्की स्पोरियल सेल्स है। क्या है? आर्की स्पोरियल सेल्स, आर्की स्पोरियल सेल्स, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका। अब ये जो प्रपशु कोशिका है, आर्की स्पोरियल सेल्स है। आर्की स्पोरियल सेल्स जो है 2 सेल्स में डिवाइड हुई थी। कितने सेल्स में डिवाइड हुई थी? 2 सेल्स में डिवाइड हुई थी। अब 2 सेल्स कौन कौन सी थी? तो प्राथमिक भित्ति कोशिका, कौन सी कोशिका? प्राथमिक भित्ति कोशिका, है ना, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है,
अब ध्यान से समझते चलिएगा। और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, ध्यान समझेंगे यहाँ पर। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, ये प्राथमिक भित्ति कोशिका जो है, ये इसमें हुआ था समसूत्री विभाजन। इसमें कैसा विभाजन हुआ था? तो समसूत्री विभाजन हुआ था। समसूत्री जब विभाजन होगा तो इसमें 3 सेल्स बने थे। कितने लेयर बने थे? 3 लेयर बने थे। पहली लेयर जो बनी थी वो एंडोथीसियम की थी। कैसी थी? एंडोथीसियम, यानी अंतः स्तर की बनी थी, अंतः स्तर की लेयर बनी थी। और जो दूसरी लेयर बनी थी इससे जो दूसरी लेयर बनी थी उसको बोलते हैं मध्य स्तर। कौन सा स्तर बोलते हैं? मध्य स्तर, यानी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का निर्माण हुआ था, मिडिल लेयर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मध्य स्तर, मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर। जो तीसरी लेयर इससे बनी थी उसको बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम क्या बोलेंगे? टैपिटम, ठीक है, टैपिटम की लेयर, ठीक है। अब ये जो तीनों लेयर का निर्माण हो गया, किससे हुआ? तो प्राथमिक भित्ति कोशिका से, प्राइमरी पैराइटल सेल्स है ना, इनसे जो है निर्माण हुआ। अब जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन है, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका के अंतर्गत अब इसमें हुआ था पहले तो समसूत्री विभाजन। क्या हुआ था? समसूत्री विभाजन, है ना, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन। अब जब समसूत्री विभाजन हुआ तो इसके अंदर ही बने थे क्या? तो लघु बीजाणु मातृकोशिका। क्या बने थे? लघु बीजाणु मातृकोशिका, जो अभी हमने बताया वही लघु बीजाणु मातृकोशिका, है ना, लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण हुआ। अब इन्हीं लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं में अब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में ही हुआ था अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन हुआ? तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होगा, तो ये जो है 4 सेल्स में बढ़ जाएंगे। कितने सेल्स में बढ़ेंगे? तो 4 सेल्स में। अभी हमने बताया कि ये जो 4 सेल्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसमें जो है कैसा विभाजन हुआ? मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना, टेट्राड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है, ये एक दूसरे के साथ जो है ये क्या होंगे? जुड़े रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये संरचना कैसी होती है? जुड़ी रहती है। तो अब हमको ये समझना है कि इनका जो निर्माण हो रहा है वो 2 तरह से होता है। कैसे होता है? लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण 2 तरह से होता है। तो ये हमने शॉर्ट में होता है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखते चलेंगे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। ध्यान समझेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। यहाँ पे समझेंगे लघु बीजाणु चतुष्क, चतुष्क का निर्माण। हमने बताया कि ये जो लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण है कितने तरह से होगा? तो 2 प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा? 2 प्रकार से। जो पहला होता है उसको बोलते हैं युग्मत प्रकार। क्या बोलेंगे? तो पहला बोलते हैं युग्मत प्रकार यानी साइमल्टेनियस टाइप, युगपत, है ना, युगपत प्रकार, है ना, साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस टाइप, ठीक है। और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप यानी उसको बोलते हैं क्रमानुसार प्रकार। क्या बोलेंगे? क्रमानुसार प्रकार, है ना, क्रमानुसार प्रकार, है ना, सक्सेसिव टाइप, क्रमानुसार प्रकार, सक्सेसिव टाइप। अब ध्यान से समझते चलेंगे क्रमानुसार प्रकार क्या है और सक्सेसिव टाइप क्या होता है। तो इसमें जो है क्रमानुसार प्रकार में यानी जो पहला युगपत प्रकार है यानी साइमल्टेनियस टाइप है। साइमल्टेनियस टाइप के अंतर्गत जो है इसमें जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बने थे, माइक्रोस्पोर बने हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसमें तो होगा मियोसिस, है ना, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, है ना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट चलेगा। जब अर्धसूत्री फर्स्ट इसमें चलेगा तो इसके अंतर्गत सेल का डिवीजन नहीं होगा। किसका डिवीजन नहीं होगा? ना तो सेल्स का डिवीजन होगा, ना तो कोशिका विभाजन होगा, ना तो किसका विभाजन होगा, ना तो न्यूक्लियस का जो है इसमें किसी भी तरह का भित्तीय निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? भित्तीय निर्माण नहीं होगा। बस किसका विभाजन होगा? तो केंद्रक का विभाजन इसमें देखने को मिलता है। किसका विभाजन देखने को मिलेगा? केंद्रक का विभाजन देखने को आपको मिलेगा।
इसमें किसका निर्माण नहीं हुआ, तो ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि इसमें जो जीवद्रव्य है यानी साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं हुआ, बस किसका डिवीजन हुआ, तो केंद्रक का विभाजन हुआ, और इसमें किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। फिर इसमें जो है अब अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में चलती है, एक फर्स्ट स्टेप और फिर जो है मियोसिस फर्स्ट है ना, मियोसिस सेकेंड है ना, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड चलेगी। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड चलेगी तो इसमें जो है अब ये 2 सेल्स हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, तो फिर अब कितने बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। कितने बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। अब ध्यान समझते चलिएगा, ये जो सेल्स बनी हैं माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, अब ये इस रूप में बनी हुई है। ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ, कोशिका के अंदर कोई भी सेप्टेट नहीं बने, और ये जो है ये अब इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। इसमें इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल मैनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल मैनर। अब इसमें 4 तरह की बनती है, एक इसके पीछे बनेगा, इसके जस्ट पीछे बनता है, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड है ना, चतुष्फलकीय चतुष्क या चतुष्कीय चतुष्क, टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल टेट्राड है ना। इसको क्या बोलते हैं, चतुष्कीय चतुष्क है ना, चतुष्क। ठीक है, ये संरचना बनी। अब ध्यान से समझेंगे, हमने ये बताया युगपत प्रकार क्या है, साइमल्टेनियस टाइप क्या है। इसके अंतर्गत जो है हमने ये देखा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा। इसमें जो जीवद्रव्य है यानी और जो है इसका जो कोशिका द्रव्य है, और इसमें जो है किसी भी प्रकार का सेप्टेट नहीं बनेगा, कोशिका विभाजन, कोशिका भित्ति का जो है विभाजन नहीं होगा। इसमें जो न्यूक्लियस है बस वही डिवाइड होंगे और ये चतुष्कीय चतुष्क की संरचना बनाएंगे, टेट्राहेड्रल टेट्राड की संरचना बनाएंगे। ठीक इसी तरह से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अब ये जो है ये सभी 2n होते हैं। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में होता है, और ये कैसा होगा, तो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। अब इसी तरह से जो क्रमानुसार प्रकार है, क्रमानुसार साइमल्टेनियस सक्सेसिव टाइप है ना, सक्सेसिव टाइप है। सक्सेसिव टाइप में क्या होगा, तो इसमें जो है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होगा मियोसिस फर्स्ट है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, इसी के अंतर्गत क्या होगा, तो जो है ये भी डिप्लॉयड होंगे। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड 2n। ठीक है, अब ये जो सक्सेसिव टाइप का संरचना है, इसमें क्या होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चलेगा, अर्धसूत्री फर्स्ट जब स्टार्ट होगा तो इसमें दोनों तरह के डिवीजन देखने को मिलेंगे आपको। जीवद्रव्य का भी विभाजन होगा, और जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है उसका भी, जेनेटिक मटेरियल यानी जो है इसमें हमने जीवद्रव्य का जो भी विभाजन होगा वो सारा कुछ जो है कि विभाजन देखने को आपको मिलेगा। और न्यूक्लियस का भी क्या होगा कि विभाजन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल जो है ये सेल्स क्या होगा, तो डिवाइड होते रहेंगे, और जो जीवद्रव्य है इसमें वो भी धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब इसमें मियोसिस सेकेंड है ना, अर्धसूत्री सेकेंड स्टार्ट होगा, तो जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, अब ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट होते होते अब इसमें भी जो है कि किसका डिवीजन होगा, जो न्यूक्लियस का मियोसिस सेकेंड के दौरान इसमें फिर से जो है ये जो न्यूक्लियस हमने बनाया ये भी जो है धीरे धीरे क्या होंगी, सेपरेट होंगी। ठीक है, और ये भी, इनसे भी क्या होगा, सेपरेशन स्टार्ट होगा, और फिर इसमें लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होगा, लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण हो जाएगा इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, ये जो संरचना है आपको एक ही स्थल पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक युगपत प्रकार और एक क्रमानुसार प्रकार से होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो आप लोग जो है हेडिंग देंगे लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण, और जो है इसमें आप लिखेंगे यह 2 प्रकार से होता है, इसमें लिखेंगे आप कि यह 2 प्रकार से होता है। आप फर्स्ट हेडिंग देंगे क्या, युगपत प्रकार यानी साइमल्टेनियस टाइप। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे साइमल्टेनियस टाइप में कि जब लघु बीजाणु मातृकोशिका, इसमें आप लिखेंगे जब लघु बीजाणु मातृकोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन, आगे लिखते चलेंगे आप लोग, कोशिका द्रव्य विभाजन व भित्तीय निर्माण न हो तो इसे युगपत प्रकार यानी ब्रैकेट में आप लिखेंगे साइमल्टेनियस टाइप,
युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ऐसे लिखिएगा, लघु बीजाणु चतुष्क निर्माण कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे आप, इस प्रकार से बने लघु बीजाणु चतुष्क कार्यनीति यानी टेट्राहेड्रल मैनर में विन्यासित होते हैं। विन्यासित का मतलब अरेंज होते हैं। ठीक है, ऐसा देखने को आपको किस में मिलेगा, तो ये सारी चीजें जो है आपको द्विबीजपत्री पादप में आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार का, युगपत प्रकार का जो है लघु बीजाणु चतुष्क आपको देखने को मिलेगा किसमें, द्विबीजपत्री पादप में। ठीक है, अब आगे आप हेडिंग देंगे दूसरा, क्रमानुसार प्रकार यानी सक्सेसिव टाइप। इसमें आप लिखेंगे, सक्सेसिव टाइप में लिखेंगे, जब लघु बीजाणु मातृकोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केंद्रक विभाजन है ना, केंद्रक विभाजन आगे लिखेंगे, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन भी होता है। कोशिका द्रव्य के साथ जो है केंद्रक विभाजन भी होता है। ठीक है, आपने क्या लिखा, केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य विभाजन हो तथा भित्ति का निर्माण हो, है ना। आगे लिखेंगे, इस प्रकार के चतुष्क निर्माण को क्रमानुसार प्रकार कहते हैं। इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं। अतः इसे समद्विपार्श्व चतुष्क है ना, समद्विपार्श्व चतुष्क, इसको आइसोबाइलेटरल टेट्राड आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ठीक है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड कहते हैं। अब ध्यान से समझेंगे, जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, इसमें ये जो संरचना बनी हुई है, तो ये जो लेयर होती है, इसकी जो ये लेयर होती है, ये कैलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तो कैलोज की लेयर बनी होती है। ये जो परत बनी हुई है, किसकी बनी है, कैलोज की परत होती है। अब जब इसके स्फुटन का समय आता है ना, यहाँ से जब ये कैलोज लेयर फटती है, तो जो टेपिटम वाली लेयर होती है, उससे एक एंजाइम सीक्रेट होता है टेपिटम लेयर से, है ना, ध्यान समझते चलिएगा। टेपिटम लेयर से जो है कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम, है ना, कैलेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जिससे ये क्या होती है, कैलोज लेयर फर्स्ट हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के पश्चात जो है इसमें से जो लघु बीजाणु चतुष्क है, यानी जो परागकण बनेंगे, वो क्या होंगे, बाहर निकल आते हैं। क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्राथमिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु आपस में कैलोज की परत से जुड़े होते हैं, कैलोज की बनी परत से जुड़े होते हैं। फिर आगे इसमें लिखेंगे कि जो बाद में टेपिटम स्तर द्वारा स्रावित कैलेज एंजाइम के द्वारा नष्ट हो जाता है, और जिससे चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, आपने इतना लिख लिया। ठीक है, हमने देखा जो है लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण दो तरह से होता है। ठीक है, आप ये डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है लघु बीजाणु चतुष्क के बाद अब इसमें ये कैसे विन्यासित होते हैं, इनका जो है विन्यास कैसे होता है। तो देख रहे हैं आप जो है अलग अलग प्रकार से ये विन्यासित होते हैं। लघु बीजाणु धानी में जो है निर्मित जो 4 लघु बीजाणु हैं वो कैसे विन्यासित होते हैं, तो इसको हम लोग अब जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझते चलेंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर आप जो है देखेंगे लघु बीजाणु चतुष्क
जो है ये कैसे मतलब लघु विजाणु चतुष्क जो निर्मित हुए हैं वो विभिन्न प्रकार से विन्यासित होते हैं, विभिन्न प्रकार से विन्यासित होते हैं, विन्यासित का मतलब होता है अरेंज, है ना, अरेंज। विन्यासित का मतलब क्या हुआ, अरेंज होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जो पहला इसमें प्रकार है उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय, ध्यान से समझते चलिएगा, चतुष्फलकीय चतुष्क, ठीक है, चतुष्फलकीय चतुष्क। अब इसमें जो है इसको हम लोग टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं, टेट्राड, है ना। अब ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड है, इसमें अभी हमने बताया कि इसमें तो आपको 3 जो है एक ही तल में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना। और ये इसके जस्ट ये 3D स्ट्रक्चर है, तो इसके जस्ट एक अपोजिट इसके बीच में, है ना, पीछे की तरफ एक जो है लघु विजाणु आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क, है ना, मतलब चारों फलक पे, चतुष्कीय मतलब चारों फलक पर ये स्थित होंगे। एक 3 आपको आगे की तरफ दिखाई देंगे, एक जो है इसके बिल्कुल पीछे, ठीक पीछे दिखाई देगा। तो ऐसे चतुष्क को बोलते हैं चतुष्फलकीय चतुष्क। और ऐसा आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो द्विबीजपत्री पादप में, द्विबीजपत्री पादप में जो है आपको इस प्रकार का चतुष्फलकीय चतुष्क देखने को मिलेगा। जो दूसरा चतुष्फलकीय चतुष्क है उसको बोलते हैं समद्विपार्श्विक, है ना, ध्यान से समझेंगे। अभी हमने इसका जो है डायग्राम बनाया था, समद्विपार्श्विक, है ना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमिक, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्रमिक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड। ये जो आइसोबाइलेटरल टेट्राड है, ये आपको चारों जो है एक ही तल में आपको देखने को मिलेंगे। चारों कैसे विन्यासित होंगे, तो चारों एक ही जो है तल पर विन्यासित होंगे। ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, ये जो लघु विजाणु चतुष्क है, ये कैसे देखने को मिलेंगे, तो एक ही तल में देखने को मिलेंगे। और ऐसा आपको देखने को मिलता है एक बीजपत्री पादप में। ये जो है एक समद्विपार्श्विक चतुष्क किस में देखने को मिलेंगे, तो एक बीजपत्री पादप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक इसी तरह से जो तीसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं क्रॉसित, है ना, क्या बोलते हैं, क्रॉसित, है ना, ये इसको बोलते हैं डेसुडेट, है ना, डेसुसेट, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे, इसमें क्रॉसित टाइप में आपको देखने को कैसे मिलेंगे, तो इसमें दो लघु विजाणु कैसे होंगे, तो 90 अंश के समकोण पर विन्यासित होते हुए दिखाई देंगे, 90 अंश के समकोण पर जो है विन्यासित होते हुए दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग किस टाइप का, क्रॉसित टाइप का, डेसिडुएट टाइप का। इसी के अंतर्गत जो है नंबर 4 आता है रेखित टाइप, रेखित यानी क्या, लीनियर टाइप। जो लीनियर टाइप है, इसमें ये बिल्कुल एक लाइन में जो है आपको विन्यासित होने को जो है चारों लघु विजाणु जो है आपको देखने को ऐसे मिलेंगे, ठीक है। जो क्रॉसित टाइप का जो है लघु विजाणु है, इसको ये जो है आपको देखने को मिलेगा किसमें, तो ये देखने को मिलता है मैग्नोलिया में, है ना, मैग्नोलिया। और ठीक इसी तरह से जो रेखित टाइप का है, लीनियर टाइप का है, ये देखने को मिलेगा पॉलीएंथस में। किसमें देखने को मिलेगा, तो पॉलीएंथस, ठीक है, ये याद रखेंगे सभी लोग। ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलते हैं, या फिर कहीं पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। और फिर एक लास्ट है टी आकार का, कैसा, टी आकार का। टी शेप में क्या होगा, कि जो लघु विजाणु चतुष्क हैं, ये दो तो इस तरह से, है ना, और नीचे की तरफ 2 लघु विजाणु जो है आपको ऐसे विन्यासित होने को मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं टी शेप, क्या बोलेंगे, टी शेप। ऐसा देखने को मिलता है किसमें, तो एरिस्टोलोकिया में। किसमें देखने को मिलेगा, तो एरिस्टोलोकिया, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, जो लघु विजाणु चतुष्क हमने देखा, लघु विजाणु चतुष्क किस तरह से विन्यासित होते हैं। तो लघु विजाणु चतुष्क जो है ये निम्न प्रकार से विन्यासित होते हैं। पहला हमने देखा इसमें चतुष्फलकीय चतुष्क, ये जो है द्विबीजपत्री पादपों में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्या होंगे कि तीनों एक तल में देखने को मिलेंगे, और इसके एक ठीक विपरीत पीछे दिखेगा चतुष्फलकीय चतुष्क में। ठीक उसी तरह से समद्विपार्श्विक या क्रमिक टाइप का आइसोबाइलेटरल है टेट्राड, ये एक ही तल में आपको विन्यासित होते हुए नजर आएंगे, एक ही तल में। ये देखने को मिलता है एक बीजपत्री पादप में। क्रॉसित टाइप यानी डेसुसाइट टाइप का किस में मिलेगा, तो इसमें जो है दो लघु विजाणु जो है 90 अंश के कोण पर विन्यासित होते हैं, और
जो है एक ऐसे, और इसमें जो है रेखिक टाइप में, लीनियर टाइप में पॉलिएंथस में आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी जो लघु बीजाणु चतुष्क है ये सभी ये कैसे होंगे, तो लीनियर में एक सीधी रेखा में ऐसे विन्यासित होंगे। नेक्स्ट टाइप है टी आकार, टी शेप में, इसमें दो लघु बीजाणु ऊपर की तरफ और दो ऐसे, ऐसा देखने को किस में मिलेगा, तो एरिस्टोलोकिया में। तो ये रही जो विन्यास के आधार पर विन्यासित अरेंज कैसे होते हैं लघु बीजाणु चतुष्क, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर बताया। तो आप हेडिंग देंगे कि पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे ऐसे, लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु ऐसे लिखिएगा, लघु बीजाणु धानी में निर्मित चार लघु बीजाणु, निर्मित चार लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर विभिन्न प्रकार से विन्यासित होते हैं, विभिन्न प्रकार से विन्यासित होते हैं। आप इसमें पहला हेडिंग देंगे चतुष्फलकीय चतुष्क, चतुष्फलकीय चतुष्क। इसमें आप जो है ये लिखेंगे और एक डायग्राम बनाएंगे। फिर आप इसमें लिखेंगे कि चारों लघु बीजाणु चारों फलकों, चारों लघु बीजाणु चारों फलकों पर स्थित होते हैं, चारों फलकों पर स्थित होते हैं। उदाहरण लिख लीजिए द्विबीजपत्री पादप, उदाहरण लिख लीजिए द्विबीजपत्री पादप। आप दूसरी हेडिंग देंगे समद्विपार्श्विक या क्रमिक आइसोबाइलेटरल टेट्राड। इसमें आप लिखेंगे, डायग्राम भी बना लेंगे आप, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे कि चारों लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप हेडिंग देंगे क्रासित यानी डेसुसेट, डेसुसेट। इसमें आप जो लिखेंगे कि लिखिएगा दो दो लघु बीजाणु, दो दो लघु बीजाणु एक ही, एक ऐसे लिखिएगा, दो दो लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 अंश के कोण, एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर विन्यासित होते हैं या स्थित होते हैं, विन्यासित होते हैं या स्थित होते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नोलिया में, जैसे मैग्नोलिया में। अब नंबर 4 हेडिंग देंगे रेखित, लीनियर यानी लीनियर, ये डायग्राम बनाएंगे लीनियर का। इसमें आप लिखेंगे कि सभी लघु बीजाणु एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है किसमें, पॉलीएंथस में, किसमें, पॉलीएंथस में। और एक और इसका एग्जांपल है हेलोफिला, 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 ठीक है। आप लिख लेंगे, उदाहरण है ये हेलोफिला में और पॉलीएंथस में, ठीक है। आगे आप हेडिंग देंगे टी आकार, टी शेप, है ना। इसमें आप लिखेंगे टी शेप में कि चार लघु बीजाणुओं में से दो, चार लघु बीजाणुओं में से दो, लिखते चलिएगा, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तथा दो कैसे होंगे, लंबवत, दो अनुप्रस्थ और दो लंबवत होते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे एरिस्टोलोकिया में, एरिस्टोलोकिया में। अब जो बहुत सारे लघु बीजाणु चतुष्क हैं, अब इनमें जो है कि ऐसे सेपरेशन आपको देखने को मिल रहा है और ऐसे ये अरेंज्ड है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लघु बीजाणु चतुष्क हैं जिसमें जो है कि ये एक गुच्छे के समान जो है संरचना बनाते हैं, एक गुच्छे के समान जो है संरचना बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट है, जैसे टाइफा हो गया, है ना, टाइफा हो गया और ड्रोसेरा हो गया, टाइफा और ड्रोसेरा, इसमें एक गुच्छे के समान जो है संरचना बना लेते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलिनियम, क्या बोलेंगे, पोलिनियम, या फिर पराग पिंड बोलते हैं। तो आप अगले पॉइंट से जो है लिख सकते हैं नोट करके कि सामान्यतः लघु बीजाणु चतुष्क, आप अगले पॉइंट से नोट करके लिखेंगे, सामान्यतः लघु बीजाणु चतुष्क कुछ समय पश्चात एक दूसरे से अलग होकर लघु बीजाणु धानियों में, एक दूसरे से अलग होकर लघु बीजाणु धानियों में बिखर जाते हैं। परंतु कभी कभी एक या एक से अधिक लघु बीजाणु चतुष्क आपस में मिलकर संयुक्त रूप से संयुक्त परागकण, है ना, ऐसे लिखिएगा, संयुक्त रूप से संयुक्त परागकण, है ना, कंपाउंड पॉलन ग्रेन का निर्माण करते हैं, जैसे टाइफा में, जैसे टाइफा, है ना, टाइफा में, ड्रोसेरा में, ठीक है। आप एग्जांपल लिख लेंगे, टाइफा में, ड्रोसेरा में, इलोडिया आदि, है ना। ये इसके एग्जांपल है जिसमें जो है ये संयुक्त रूप से गुच्छे के समान जो है परागकण जो है एक दूसरे से चिपक जाते हैं, मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, कुछ पौधे जैसे मदार, है ना, ऑर्किड, ठीक है, ऑर्किड तथा आक यानी कैलोट्रोपस, आक, है ना, कैलोट्रोपस, आँख, है ना। आगे लिखेंगे लघु बीजाणु संयुक्त होकर आँख और मदार में
लघु बीजाणु संयुक्त होकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे परागपिंड कहते हैं। एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे परागपिंड, है ना, परागपिंड, है ना। इसको हम लोग परागपिंड को क्या बोलते हैं? पॉलिनियम, है ना, पॉलिनियम, ठीक है, पॉलिनियम, परागपिंड यानी पॉलिनियम बनाते हैं। कीट परागण के समय इन्हीं परागपिंडों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाए जाते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाए जाते हैं। अगर पॉलिनियम का आप स्ट्रक्चर देखें तो पॉलिनियम का स्ट्रक्चर जो है ऐसे जो है, ये परागकण जो है एक दूसरे से संयुक्त होकर जो है ऐसी संरचना बना लेते हैं, है ना, ऐसी संरचना बना लेंगे। ये जो है लघु बीजाणु चतुष्क का इसमें ऐसे निर्माण कर लेते हैं। आप अगर पॉलिनियम का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है ऐसे एक दूसरे से क्या होंगे, चिपक जाते हैं, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। ये जो है पॉलिनियम का एक स्ट्रक्चर है परागपिंड का, ठीक है, ठीक। ये तो रही जो है लघु बीजाणु चतुष्क के निर्माण में। अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो है कि ये जो अब इस पे स्फुटन होकर बाहर कैसे निकलते हैं ना, परागकण जो है स्फुटित होकर बाहर कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है परागकोश का स्फुटन पढ़ेंगे, परागकोश का स्फुटन। तो आप जो है इसको डायग्राम को सब कुछ बना लेंगे या नोट कर लेंगे। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इसमें ठीक है, परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन, है ना, डेहिसेंस ऑफ एंथर, है ना, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। आप समझते चलेंगे कैसे होगा। हमने एंथर की संरचना जो है देखी थी, एंथर की संरचना, ठीक है, ऐसे, है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि अब जब ये मैच्योर हो जाएगा, पूरी तरह से क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये जो है कि ये फटते हैं, है ना, ये क्या होंगे कि इसमें जो बीजाणु, लघु बीजाणु बन गए, है ना, परागकण जो निर्मित हो गए, अब इसमें से ये फटेगा और ये जो है बाहर की तरफ निकलते हैं। तो इसी संरचना को हम लोग को समझना है कि ये कैसे जो है कि बाहर जो है निकलते हैं। तो हमने ये परागकोश की संरचना बनाई, परागकोश की संरचना, है ना, एंथर। अब इसका स्फुटन कैसे होता है तो ध्यान समझते चलिएगा। हमने इससे पहले डायग्राम बनाया था, है ना, ठीक वैसे ही आप समझते चलेंगे। इसी के अंदर निर्माण हुआ था किसका, तो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ था, है ना, लघु बीजाणु परागकण का क्या हुआ कि निर्माण हुआ। अब जैसे जैसे एंथर क्या होगा कि परिपक्व होगा, एंथर परिपक्व होगा, अब ये सभी जो है यहाँ से जो है स्फुटित होकर निकलेंगे। तो हमने जो संरचना यहाँ पर बनाई थी, इसमें हमने एक स्टोमियम की लेयर बताई थी। कौन सी लेयर बताई थी, तो स्टोमियम की लेयर बताई थी। स्टोमियम की लेयर के यहाँ से ही जो है ये क्या होते हैं, तो फटते हैं। यहाँ वहीं से क्या होंगे कि ये जो एंथर है वो क्या होगा, फट जाते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि ये जो है कैसे, किस प्रकार से जो है कि डेहिसेंस इसमें होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो लाइन होती है ये एक दूसरे से जो है क्या होती है कि चिपकी हुई रहती है। हम कल जो है हम लोग पढ़े थे, तो इसकी जब संरचना हम लोग देखे थे, है ना, कल ये संरचना हम लोग बनाए थे, तो इसमें हम लोग देखे थे कि बाहर जो होती है, बाहर किसकी लेयर होती है, तो बाहर जो लेयर होती है एपिडर्मिस की लेयर, है ना, किसकी लेयर होती है, तो एपिडर्मिस की लेयर हम लोग कल पढ़े थे। एपिडर्मिस की लेयर के बाद, है ना, बाह्य स्तर, यानी इसमें कैसा ये स्तर है, तो ये है बाह्य स्तर, ठीक है, यानी एपिडर्मिस की लेयर। फिर इसी के नीचे जो है हम लोग देखे थे दूसरी लेयर, है ना, कौन सी लेयर देखे थे, तो दूसरी लेयर देखे थे। दूसरी लेयर कौन सी थी, तो दूसरी लेयर थी इसकी अंतः स्तर की, इंडोथीसियम की लेयर, अंतः स्तर की लेयर यानी इंडोथीसियम की लेयर देखे थे। अब अंतः स्तर की लेयर के बाद हम लोग जो इसमें जो संरचना देखे थे, मिडिल लेयर की संरचना, मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर। अब ये जो मिडिल लेयर था एक या तीन स्तरों के बने होते हैं। कितने स्तरों के बने होते हैं, एक या तीन स्तरों के बने होते हैं। ये जो है मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर। ये कितनी लेयर की संरचना है, तो एक लेयर या फिर एक से तीन लेयर की संरचना है। ये कितनी लेयर की संरचना है, तो एक लेयर की संरचना, ये भी एक लेयर की संरचना है।
ठीक, इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग देखे थे कि टैपिटम की संरचना है ना, कौन सा स्ट्रक्चर, तो टैपिटम की लेयर बनी थी, है ना, टैपिटम की लेयर बनी थी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत किसका निर्माण हो रहा था, तो इसी के अंतर्गत निर्माण हो रहा था लघु बीजाणु चतुष्क का, है ना, या लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था। इसमें किसका निर्माण हो रहा था, लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत माइक्रोस्पोर का ऐसे निर्माण हो रहा है। तो बाद में क्या होता है कि ये जो टैपिटम लेयर है, टैपिटम की लेयर और मिडिल लेयर, ये बाद में क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये क्या होंगे कि नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये नष्ट होते हैं, ये दोनों लेयर क्या होंगे कि ये लेयर और ये लेयर दोनों नष्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। नष्ट होने के पश्चात ये जो है, जो माइक्रोस्पोर्स में डेवलप हो रहे हैं उसको क्या करेंगे, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रोवाइड करेंगे। किसको, तो लघु बीजाणु को, है ना, लघु बीजाणु के निर्माण में ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, उसी तरह से अब ये जो अंतःस्तर की लेयर जो होती है, ये अंतःस्तर वाली लेयर, अंतःस्तर की लेयर एंडोथीसियम की लेयर होती है। एंडोथीसियम की लेयर जो ये है ना, बाहर की तरफ, इसमें एक स्थान है जिसको बोलते हैं स्टोमियम, है ना, स्टोमियम की लेयर, ये स्टोमियम है। स्टोमियम के यहाँ से ये जो कोशिका होती है स्टोमियम, ये क्या होगा कि यहाँ से ये शुष्क हो जाते हैं। क्या होते हैं कि यहाँ से जल हानि होती है। इसमें से क्या होगा, तो जल की हानि होती है, जल हानि, है ना। जब जल हानि होगा यानी जल इसमें से बाहर निकाले जाते हैं, है ना, और ये सिकुड़ जाएंगे। जल हानि होगी तो क्या होगी कि ये सिकुड़ जाएंगे। सिकुड़ने के पश्चात अब ये क्या होती हैं, तो कमज़ोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, है ना। और यहीं से ये क्या होता है, तो जो है यहीं से ये क्या होगा, फट जाएंगे। फटने के बाद यहीं से ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। और फटने के बाद जो है क्या होगा, तो इसमें से जो लघु बीजाणु हैं क्या होंगे, लघु बीजाणु या फिर जो है परागकण है ना, ये क्या होते हैं, तो बाहर निकल आते हैं। ये क्या होंगे, तो इसमें से स्फुटित हो जाएंगे। ये यहाँ से ये लेयर फटेगी तो ये लेयर जो है, ये परागकण क्या हुए कि हवा में अब ये जो है क्या होंगे, बिखर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना। ये भी लेयर जो है कि यहाँ से डेhiscence होंगी, फटेंगी, तो इसमें से जो है जो परागकण हैं वो क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे इसमें से। ठीक है, तो यही जो है कहलाता है क्या, परागकोश का स्फुटन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश का स्फुटन बोलते हैं। परागकोश के स्फुटन में हमने ये समझाया कि ये जो परागकोश है, एंथर है ना, ये धीरे धीरे क्या होता है, मैच्योर होता है। धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होता है। अब मैच्योर होता है तो इसमें बहुत सारी लेयर का निर्माण होता है। क्या होता है, बहुत सारे लेयर का निर्माण होता है। कौन कौन से लेयर का निर्माण होता है, तो बाहर की तरफ बाह्य स्तर का निर्माण होगा। कौन सा लेयर होता है, बाहर की तरफ बाह्य स्तर होता है ना। उसके बाद एक अंतर मोटी लेयर बनती है जिसको बोलते हैं अंतःस्तर की लेयर, है ना। कौन सी लेयर होती है, अंतःस्तर की लेयर होती है। फिर उसके बाद जो है एक लेयर बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर, मध्य स्तर, है ना। उसके बाद ये 1 से 3 लेयर की बनती है। उसके बाद एक नीचे की तरफ लेयर बनती है, उसको बोलते हैं टैपिटम की लेयर। अब ये बाद में क्या होते हैं कि ये टैपिटम की लेयर और मध्य स्तर की लेयर स्वतः ही क्या होते हैं कि नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होंगे और जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, तो जो लघु बीजाणु इसमें बन रहे हैं, लघु बीजाणु जो है इसमें बन रहे हैं, लघु बीजाणु ये इसको क्या करते हैं, तो जो है पोषण प्रदान करते हैं। लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करेंगे और पोषण प्रदान करते हैं तो ये जो है डेवलप होते हैं। जब ये डेवलप हो जाएंगे तो जो यहाँ पर इसमें जो अंतःस्तर की लेयर होती है उसमें एक लेयर होती है जहाँ पे जो इसको बोलते हैं स्टोमियम। यही ये जो लेयर थी इसको हम बोल रहे हैं क्या, स्टोमियम। यहीं पर ये जो है कि स्टोमियम की लेयर जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने के बाद ये यहीं से क्या होंगी, फट जाती हैं। फटने के बाद इसमें क्या होगा, तो जितने भी लघु बीजाणु है यहीं से क्या होंगे कि बाहर निकल आएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन। तो आप जो है इसमें हेडिंग देंगे परागकोश का स्फुटन, है ना, डेhiscence ऑफ एंथर। इसमें आप लिखेंगे कि परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला बाह्य स्तर, दूसरा अंतःस्तर एंडोथीसियम, तीसरा मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर, चौथा टैपिटम, है ना, चौथा टैपिटम। ठीक है, आगे लिखेंगे परागकोश के परिपक्व होने के बाद मध्य स्तर तथा टैपिटम नष्ट हो जाते हैं और परागकोश में केवल 2 स्तर, अंतःस्तर और बाह्य स्तर बचते हैं।
स्टोमियम वाले स्थान से, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे, स्टोमियम वाले स्थान से अंतःस्तर पतली होती है। स्टोमियम वाले स्थान से अंतःस्तर क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और स्टोमियम पर उपस्थित अंतःस्तरीय कोशिकाएं, स्टोमियम पर उपस्थित अंतःस्तरीय कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं, जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे जिससे बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे लिखते चलेंगे। परागकोश स्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है और इसमें से परागकण निकल कर बाहर आ जाते हैं, इसे ही परागकोश का स्फुटन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, है ना, लेक्चर पसंद आए, तो आप जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।